तो आज हम लोग यहाँ पर बीबीए के अंदर अगले टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं लूप्स। बीबीए के अंदर कौन से लूप्स होते हैं। जैसे हमने पाइथन के अंदर लूप्स को सीखा था, उसके अंदर कौन से लूप्स को हमने यहाँ पाइथन के अंदर सीखा था। तो पाइथन के अंदर हमने सीखा था व्हाइल लूप, उसके बाद एक फॉर लूप। उसी तरीके से यहाँ पर बीबीए के अंदर भी लूप्स होते हैं। तो वो कौन से लूप्स होते हैं उसको हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। उसको हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बीबीए के अंदर 4 टाइप्स के लूप्स होते हैं। उसमें से एक होता है डू व्हाइल लूप और दूसरा होता है डू अंटिल लूप। एक होता है डू व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू अंटिल लूप। अभी हम लोग उसको यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ को ओपन करता हूं। पीडीएफ के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डू व्हाइल एंड डू अंटिल लूप्स। ये दो लूप्स होते हैं बीबीए के अंदर। तो इनका मीनिंग क्या होता है, देखो यहां पर लिखा है व्हाट इज लूप इन वीबीए। वीबीए के अंदर कौन से लूप होते हैं। अ लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड until a condition is met or while a condition is true। मतलब यहां पर जो लूप होता है वीबीए के अंदर, वो उसके अंदर आप लोग कोड को लिख सकते हो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता या फिर जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप रिपीट होता रहता है। तब तक आपका लूप रिपीट होता रहता है। कब तक? जब तक जो कंडीशन दिया गया है लूप के अंदर वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता या फिर जब तक आपका कंडीशन ट्रू होता है तब तक लूप रिपीटेडली रन होता रहता है। रिपीटेडली रन होता रहता है। अब ये जो लूप्स होते हैं इनका यूज किस लिए होता है, तो यहां पर लिखा है इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड मेनी टाइम्स लूप्स लेट यू ऑटोमेट रिपीटेशन। मतलब कोड को बार बार लिखने की जगह पर आप वहां पर लूप्स को यूज कर सकते हो। कोड को बार बार लिखने की जगह पर आप कोड को लूप्स के अंदर लिख सकते हो। इसके लिए वीबीए के अंदर लूप्स को यूज किया जाता है। इसके अंदर हम लोग यहां पर देखेंगे पहला लूप जिसका नाम है डू व्हाइल लूप। नाम क्या है इसका? डू व्हाइल लूप। जैसे पाइथन के अंदर हमने व्हाइल लूप को सीखा था वैसे ही यहाँ पर डू व्हाइल लूप होता है। ये क्या करता है? रन्स द ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप रन होता रहता है और जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है लूप स्टॉप्स हो जाता है। जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक लूप रन होगा। जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है वैसे ही आपका लूप स्टॉप हो जाता है। इसी को बोला जाता है डू व्हाइल लूप। इसका सिंटेक्स कैसे होता है? डू व्हाइल, आगे आपको कंडीशन देना होता है, उसके अंदर आपका जो भी कोड का लॉजिक है वो आपको लिखना होता है और नीचे यहां पर एक लूप नाम से कीवर्ड को यूज किया जाता है। ये क्या है? डू व्हाइल लूप। अब इसका हम लोग यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे। सब रूटीन डू व्हाइल लूप एग्जाम्पल टीम आई एज इंटीजर। आई को यहां पर इंटीजर डिक्लेयर किया, आई इक्वल टू 1। आई का वैल्यू क्या है? 1।
डू व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब डू व्हाइल इसका मतलब होता है कब तक लूप आपका रन होगा, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा नंबर इज एंड आगे आएगा आई, मतलब मैसेज बॉक्स में नंबर इज आई का जो भी नंबर रहेगा वो यहां पर आ जाएगा। आगे लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का जो भी वैल्यू होगा उसके साथ 1 यहां पर ऐड हो जाएगा। नीचे लिखा है लूप, नीचे क्या है लूप, और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। ये क्या है, डू व्हाइल लूप, इसको बोला जाता है डू व्हाइल लूप। अब इसको हम लोग यहां पर रन करके देखेंगे। अब मैं इसको लिखता हूं वीबीए के अंदर, वर्कबुक के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर इसको लिख करके रन करना है। डेवलपर में विजुअल बेसिक्स, इसके अंदर मॉड्यूल 1, इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन डू व्हाइल लूप, ऐसे मैंने यहां पर डू व्हाइल लूप 1 ऐसे मैंने यहां पर लिखा सब रूटीन का नाम। अब इसके अंदर लिखना है डिम आई एज इंटीजर, आई इक्वल टू क्या लिखना है यहां पर, आई इक्वल टू 1, यहां पर लिखना है आई इक्वल टू 1, आई का वैल्यू क्या दिया 1, तो मैं यहां पे लिखता हूं डू व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कब तक इसको रन करना है, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक, इसका मतलब होता है डू व्हाइल। इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स, आगे मैं लिखता हूं यहां पर नंबर इज एंड आई, डबल कोट में नंबर इज एंड आगे लिखता हूं आई, उसके नीचे में यहां पर लिखता हूं आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू क्या होगा, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आगे मैं डू के नीचे लिखता हूं लूप, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा यहां पर डू व्हाइल लूप। क्या है ये, डू व्हाइल लूप। आई को मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया, आई का वैल्यू है 1, ये चेक करेगा डू व्हाइल कब तक रन करना है, जब तक आई का वैल्यू 5 या फिर 5 से कम है तब तक रन होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा नंबर इज, आई का वैल्यू इनिशियली क्या है 1, नंबर इज पहले टाइम आएगा 1, आई का वैल्यू क्या है यहां पर 1, 1 प्लस 1 क्या होगा बाद में, आई का वैल्यू 2, बाद में यहां पर लूप पहला वाला एंड होगा, वापस ऊपर जाएंगे, आई का वैल्यू क्या होगा दूसरी बार 2, लेस देन 5 है, हाँ है। मैसेज बॉक्स में नंबर इज 2, उसके बाद 2 प्लस 1 3, नीचे आएंगे लूप ऊपर जाएंगे, आई का वैल्यू 3 लेस देन 5, हाँ है। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा नंबर इज 3, वापिस 3 प्लस 1 4, लूप ऊपर जाएंगे 4 इज लेस देन 5, यस। मैसेज बॉक्स में आएगा नंबर इज 4। इस तरीके से ये लूप कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। F8 अपने अपने माइक को ऑफ करना है, अपने अपने माइक को ऑफ करना है। राहुल कदम, राहुल कदम, ओके।
अभी आपको क्या करना है, लूप को यहां पर रन करके देखना है, लूप को यहां पर रन करके देखना है। तो देखो, dim I as integer I equal to 1, do while I is less than equal to 5, मैसेज बॉक्स में नंबर इज एंड आई। तो देखो, मैसेज बॉक्स में मैसेज आ गया नंबर इज वन। अब ओके लिखा, उसके बाद देखो एफ8, वापस ऊपर गए, आई का वैल्यू क्या था अभी 1, मतलब 1 + 1 कितना हो गया नीचे के लाइन पर 2। तो देखो एफ8 किया, देखो नंबर इज 2, ओके। वापस अभी क्या हो गया 3, वापस ऊपर गए, चेक किया 3 > 5, करेक्ट, 3 > 5, यहां पर ये करेक्ट है। तो यहां पर रन किया, नंबर इज 3, वापस एफ8, देखो नंबर इज 4, उसके बाद एफ8, 5, ओके किया। अब क्या होगा 5 + 1 6 हो जाएगा। एफ8 देखो अभी चेक कर रहा है आई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये गलत है क्योंकि आई का वैल्यू क्या है 6। एफ8 किया, लूप से डायरेक्टली बाहर आ गए, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। इस तरीके से कोड को रन किया जाता है, इस तरीके से यहां पर हमने कोड को रन करके देख लिया है। ये क्या है, डू व्हाइल लूप। कब तक रन होता है, जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक ही रन होगा। उसके बाद क्या होता है, लूप स्टॉप हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, सब रूटीन से हम लोग यहां पर बाहर निकल के आते हैं। इस तरीके से हमने यहां पर देख लिया कोड को रन करके। ये क्या था, डू व्हाइल लूप। अब हम लोग यहां पर अगला वाला लूप सीखने वाले हैं जिसका नाम है डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप ये क्या करता है, रन्स द ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मतलब जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होता, जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक ये लूप रन होता रहता है। और जैसे ही आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा वैसे ही ये लूप स्टॉप होता है। ये लूप क्या होता है, स्टॉप होता है। इसका नाम क्या है, डू डू अंटिल लूप। ये वाला लूप क्या करता है, डू व्हाइल, जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक रन होता है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा वैसे ये स्टॉप हो जाता है। ये जो डू अंटिल है ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है डू व्हाइल के। जब तक आपका कंडीशन फॉल्स है तब तक रन होगा, जैसे आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा तब जाकर के वो स्टॉप हो जाएगा। तब क्या होता है, स्टॉप होता है। यहां पर लिखा है इट कीप्स लूपिंग व्हाइल द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक रन होगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगा वैसे ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं दोनों लूप। तो इसका हम लोग यहां पर एग्जांपल देखेंगे। सब रूटीन डू अंटिल एग्जांपल डिम आई एज इंटीजर। मैंने आई को इंटीजर डिक्लेयर किया, आई इक्वल टू 1। डू अंटिल कब तक, आई इज ग्रेटर देन 5। डू अंटिल आई इज ग्रेटर देन 5, मतलब जब तक आई का वैल्यू 5 से बड़ा नहीं होता तब तक लूप आपका रन होगा। मैसेज बॉक्स में नंबर इज एंड आई इक्वल टू I+1 इंक्रीमेंट होगा आई का वैल्यू, लूप यहां पर कंप्लीट होगा, सब रूटीन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर कंप्लीट होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, डू अंटिल, मतलब जब तक आपका कंडीशन यहां पर ट्रू नहीं हो रहा है तब तक इसको रन करना है। जैसे आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा तब ये लूप स्टॉप हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो सेम एग्जांपल है,
यहां पर लिखना है सब रूटीन डू अंटिल लूप, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब मैं यहां पर लिखता हूं डिम आई एज इंटीजर आई इक्वल टू 1। मैं आगे लिखता हूं डू अंटिल आई इज लेस देन 5, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। आगे मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स नंबर इज एंड आई। आगे मैं यहां पर लिखता हूं आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब मैं यहां पर लूप को एंड कर देता हूं नीचे, डू के नीचे, डू के नीचे यहां पर मैंने एंड किया, तो ये हो गया डू अंटिल। ये क्या है? डू अंटिल लूप। ऊपर का क्या था? डू व्हाइल। दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसको हम लोग रन करेंगे। एफ एट आई का वैल्यू ले लिया 1, डू अंटिल आई इज लेस देन 5, सही है क्या? तो देखते हैं सही है क्या। आई का वैल्यू 5 से छोटा है। सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। तो देखो अभी यहां पर एक मिस्टेक हो गया। यहां पर कंडीशन क्या है? आई इज ग्रेटर देन 5। तो अभी यहां पर मैंने लिखा था आई इज लेस देन 5। डू अंटिल कब तक रन करना है? जब तक आई का वैल्यू लेस देन 5। तो देखो यहां पर आई का वैल्यू लेस देन 5 है, ये लूप रन ही नहीं हुआ, डायरेक्टली हम लोग यहां पर एग्जिट हो गए, डायरेक्टली यहां पर एग्जिट हो गए। अब वापस मैं एक बार दिखाता हूं। एफ एट डू अंटिल आई इज लेस देन 5, सही है क्या? सही है। कंडीशन ट्रू हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं आई इज ग्रेटर देन 5, तो देखो मैं यहां पर इसको रन करता हूं। एफ एट देखो आई इज ग्रेटर देन 5 है क्या? अभी नहीं है, तो रन होगा। मैसेज बॉक्स नंबर इज, देखो 1 आ गया, मैसेज बॉक्स के अंदर नंबर इज 1। आगे 1 प्लस 1 2 हो गया, ऊपर चले गए, 2 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है। एफ एट एंटर, देखो आई का वैल्यू 2 हो गया, 2 प्लस 1 अभी क्या होगा? 3। एफ एट वापिस ऊपर गए, आई का वैल्यू अभी क्या है? 3। 3 इज ग्रेटर देन 5 नहीं। एफ एट नंबर इज 3। 3 प्लस 1 कितना हो गया? आई का वैल्यू 4। ऊपर गए, 4 इज ग्रेटर देन 5 नहीं। वापिस नंबर इज 4। उसके बाद 4 प्लस 1 5, 5 इज ग्रेटर देन 5 नहीं। तो देखो नंबर इज 5। अभी क्या होगा? 5 प्लस 1 6, ऊपर गए, 6 इज ग्रेटर देन 5, अब ये सही है, 6 5 से बड़ा है, तो अभी एग्जिट हो जाना चाहिए। एफ एट देखो एग्जिट हो गए, लूप के अंदर हम लोग गए ही नहीं, डायरेक्टली लूप से बाहर हो गए। इस तरीके से ये लूप काम करता है। डू अंटिल मतलब आपका कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होता तब तक ये रन होता है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गया ये स्टॉप हो गया, इसको बोला जाता है डू अंटिल। ऊपर क्या था? जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक रन होगा, जैसे आपका कंडीशन फॉल्स हो गया वैसे ही ये लूप स्टॉप हो गया था। दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो यस नो। यस। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? बाकी लोगों को समझ में आया क्या या नहीं समझ में आया? ओके, सबको समझ में आ गया। बहुत इजी लूप होते हैं डू व्हाइल और
डू अंटिल, इसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया है। आपको क्या करना है, इसको इसी तरीके से रन करके देखना है। अब अगर पीडीएफ में यहाँ पर जाओगे तो देखो यहाँ पर समरी का एक टेबल लिखा है जिसके अंदर लिखा है लूप टाइप कब तक रन होगा, स्टॉप कब होता है, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। तो देखो डू व्हाइल आपका कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक रन होगा। कब स्टॉप होता है, कंडीशन जैसे ही आपका फॉल्स होता है वो स्टॉप हो जाता है। जैसे कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5। डू अंटिल ये क्या करता है, जब तक आपका कंडीशन फॉल्स है तब तक रन होगा। ऊपर वाला कंडीशन ट्रू है तब तक रन होता है, ये कंडीशन फॉल्स है तब तक रन होता है। ये कंडीशन जैसे फॉल्स होता है स्टॉप होता है, ये कंडीशन ट्रू होता है वैसे ही स्टॉप हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या था, आई इज ग्रेटर देन 5। इस तरीके से हमने यहां पर इसको देख लिया है। ये क्या था, डू व्हाइल एंड डू अंटिल लूप। अब इसको हमने सीख लिया तो हम लोग आज यहां पर अगला टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है नेक्स्ट वाला लूप। क्या है, नेक्स्ट वाला लूप। अब इसके अंदर हम लोग यहां पर फॉर लूप को सीखने वाले हैं। कौन से लूप को, फॉर लूप को। तो फॉर लूप के अंदर भी दो तरीके के लूप होते हैं। एक का नाम होता है फॉर ईच लूप, दूसरे का नाम होता है फॉर नेक्स्ट लूप। एक होता है फॉर ईच लूप, दूसरा होता है फॉर नेक्स्ट लूप। अब इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके अंदर पहले सीखेंगे फॉर ईच लूप। तो मैं यहां पर पीडीएफ को ओपन करता हूं। क्या किया मैंने, पीडीएफ को ओपन किया। देखो यहां पर लिखा है फॉर ईच नेक्स्ट लूप, नाम है इसका फॉर ईच नेक्स्ट लूप। इस तरीके से जैसे पाइथन के अंदर फॉर लूप होता है वैसे ही यहां पर फॉर ईच लूप होता है। अब ये कब यूज किया जाता है, यूज when you want to loop through a collection of objects like sheets, cells, workbooks। मतलब अगर आपको वर्कशीट के अंदर काम करना है, सेल के अंदर काम करना है, वर्कबुक के अंदर अगर आपको काम करना है वीबीए में, तब आप इस लूप का यूज कर सकते हो जिसका नाम है फॉर ईच लूप। अब ये जो लूप होता है ये इसके अंदर काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, सिर्फ यहां पर इतना याद रखो, शीट्स के अंदर या फिर सेल के अंदर या फिर वर्कबुक के अंदर अगर आपको काम करना है उस समय इस लूप का यूज किया जाता है जिसका नाम है फॉर ईच नेक्स्ट लूप। अब इसको हम लोग यहां पर एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, फॉर ईच एलिमेंट इन कलेक्शन, नीचे कोड का लॉजिक लिखना है और नीचे लिखना है नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट मतलब फॉर ईच, आगे लिखा है एलिमेंट, नीचे लिखा है नेक्स्ट एलिमेंट। एलिमेंट ये इसका सिंटैक्स है। अब इसको एग्जांपल के जरिए सीखेंगे। पहला एग्जांपल है लूपिंग थ्रू वर्कशीट। मुझे क्या करना है, वर्कशीट के अंदर लूपिंग करना है। मतलब मेरे वर्कबुक के अंदर कितने वर्कशीट है ये अगर मुझे चेक करना है उसके लिए मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। मेरे वर्कबुक के अंदर कितने वर्कशीट है ये अगर मुझे देखना है उसके लिए मैं इस लूप का यहां पर यूज करूंगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, सब रूटीन फॉर ईच शीट डिम WS एज वर्कशीट। मैंने WS नाम से वेरिएबल लिया जिसका ऑब्जेक्ट यहां पर वर्कशीट है, तो मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया डिम WS एज वर्कशीट फॉर ईच WS।
मतलब हर एक वर्कशीट को यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने लिखा फॉर ईच डब्ल्यूएस। डब्ल्यूएस का मीनिंग क्या है? वर्कशीट। इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, इसका मतलब मेरे इस वर्कबुक में, जिसके अंदर मैं कोड को रन कर रहा हूं, इस वर्कबुक में जितने भी वर्कशीट है उसको फाइंड आउट करो। इसका मीनिंग क्या है? फॉर ईच डब्ल्यूएस इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, मैसेज बॉक्स में शीट नेम एंड डब्ल्यूएस डॉट नेम प्रॉपर्टी को यहां पर यूज किया है। नेक्स्ट डब्ल्यूएस, अगर मेरे वर्कबुक के अंदर 5 वर्कशीट है तो ये इस लाइन के अंदर पहला वर्कशीट ले लेगा, मैसेज बॉक्स में शीट का क्या होगा? नाम आ जाएगा। नेक्स्ट वर्कशीट, दूसरे वर्कशीट के अंदर जाएंगे, दूसरे वर्कशीट का नाम यहां पर आ जाएगा। अगर तीसरा है तो नेक्स्ट डब्ल्यूएस मतलब तीसरा, तीसरा वर्कशीट का मैसेज बॉक्स के अंदर यहां पर नाम आएगा। इसी को बोला जाता है फॉर ईच लूप। ये क्या है? फॉर ईच डब्ल्यूएस, नीचे लिखा है नेक्स्ट डब्ल्यूएस, घूमने के लिए, लूप के अंदर घूमने के लिए। तो जितने भी वर्कबुक के अंदर वर्कशीट रहेंगे वो आपके मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट हो जाएंगे वन बाय वन। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर वर्कबुक को ओपन करता हूं। वर्कबुक के अंदर यहां पर डेवलपर, इसके अंदर विजुअल बेसिक, इसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर मैं यहां पर कोड को लिखने वाला हूं। डिम डब्ल्यूएस एज वर्कशीट फॉर ईच डब्ल्यूएस इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, मैसेज बॉक्स के अंदर शीट नेम एंड डब्ल्यूएस डॉट नेम, नेक्स्ट डब्ल्यूएस सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन फॉर ईच शीट, ऐसे मैंने लिख दिया नाम। आगे मैं लिखता हूं डिम डब्ल्यूएस एज वर्कशीट, मैंने डब्ल्यूएस वेरिएबल को, वर्कशीट को डिक्लेयर कर दिया। क्या किया? डिक्लेरेशन यहां पर कर दिया। अब आगे फॉर ईच डब्ल्यूएस इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर ईच डब्ल्यूएस इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। देखो वर्कशीट्स नाम से एक प्रॉपर्टी वहां पर आ गई, टैब प्रेस किया तो देखो वो दिखाई दे रही है। इसके अंदर मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स डबल कोट में शीट नेम इज, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, एंड डब्ल्यूएस डॉट नेम। आगे मैं यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट डब्ल्यूएस, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये हो गया फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। तो मैंने ऊपर लिखा फॉर ईच डब्ल्यूएस इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, मेरे इस वर्कबुक के अंदर, जिसके अंदर मेरा कोड रन हो रहा है, जितने भी वर्कशीट्स है उसको, उसके नाम को डिटेक्ट करो और मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना है वन बाय वन। पहला होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा वर्कबुक का यहां पर नाम आ जाएगा। अब अगर मैं फ्रंट एंड में देखता हूं तो मेरे वर्कबुक के अंदर शीट 1 एक ही यहां पर शीट है, कितनी? एक ही। मैं यहां पर दूसरी क्रिएट करता हूं, तीसरी क्रिएट करता हूं, तो देखो 3 शीट को मैंने यहां पर क्रिएट किया। अब मैं इसका नाम रिनेम कर देता हूं वर्कशीट 3, इसका नाम मैं रिनेम कर देता हूं वर्कशीट 2, इसका नाम मैं रिनेम कर देता हूं वर्कशीट 1, ऐसे मैंने रिनेम कर दिया। अब कोड को रन करना है, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, F8 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 F8। देखो पहला वाला नाम आ गया, शीट नेम इज वर्कशीट 1। ओके, नेक्स्ट शीट नेम इज वर्कशीट 2। नेक्स्ट शीट नेम इज वर्कशीट 3। नेक्स्ट सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। इस तरीके से
आपको भी कोड को यहाँ पर लिख करके रन करना है। हमने यहाँ पर क्या देखा, फॉर ईच लूप का यूज किया है। किसके लिए, मेरे वर्कबुक के अंदर कितने वर्कशीट है उसका नाम मुझे मैसेज बॉक्स में अगर प्रिंट करके देखना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर इस लूप का यूज किया है, फॉर ईच लूप। इसको बोला जाता है फॉर ईच लूप। अब इसका अगला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लूपिंग थ्रो सेल्स। लूपिंग थ्रो सेल्स मतलब सेल्स के अंदर लूपिंग करना है, उसके लिए इस लूप का यूज यहां पर करना है, जिसका नाम है फॉर ईच लूप। डिम सी एज रेंज। रेंज क्या है, ऑब्जेक्ट। सी को मैंने रेंज ऑब्जेक्ट को डिक्लेरेशन कर दिया। फॉर ईच सी इन रेंज A1 से लेके A5। रेंज क्या दिया मैंने यहां पर, A1 से लेके A5 का रेंज दिया, जिसका वैल्यू 1 बाय 1 सी के अंदर जाएगा। सी डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो। तो पहले वाला A1 होगा, उसके अंदर लिखा जाएगा हेलो। दूसरी बार A2 का वैल्यू होगा हेलो। तीसरी बार A3 का वैल्यू होगा हेलो। नीचे लिखा है नेक्स्ट सी, फॉर ईच सी नीचे लिखा है नेक्स्ट सी। इस तरीके से A1 से लेके A5 के बीच में हेलो लिखा जाएगा 1 बाय 1, A1 A2 A3 A4 A5। अब इसको हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कोड को कॉपी करता हूं। क्या किया मैंने, कोड को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर कोड लिख करके हो गया, लिख करके यहां पर हो गया है इस तरीके से। अब देखो, डिम सी एज रेंज। सी को मैंने रेंज डिक्लेयर कर दिया। फॉर ईच सी, हर एक सी को बाहर निकालने का काम करेगा कौन, फॉर ईच लूप। तो पहला सी का वैल्यू क्या होगा, A1। तो देखो सी डॉट वैल्यू पहले आएगा A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो। उसके बाद होगा A2 डॉट वैल्यू हेलो। उसके बाद होगा A3 डॉट वैल्यू हेलो। उसके बाद होगा A4 डॉट वैल्यू हेलो। इस तरीके से A5 तक, A1 से लेके A5 तक ये प्रिंट करेगा हेलो। मतलब 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको नीचे लेता हूं। क्या करना है, यहां पर इसको नीचे लेना है। तो देखो अभी ध्यान देना है। तो मैं यहां पर एक्सेल को ओपन किया। क्या किया, ऊपर आपको एक्सेल दिख रहा है, नीचे स्क्रीन दिखाई दे रहा है VB एडिटर। अब इसको रन करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान देना है, A1 से लेके A5, F8 F8। देखो A1 आ गया, लेकिन अभी वैल्यू प्रिंट हुआ क्या, नहीं। देखो वहां पर आ गया A1 का वैल्यू हेलो, ऊपर दिख रहा है आपको A1 का वैल्यू हेलो। नेक्स्ट सी मतलब A2, सी के अंदर अभी कौन चला गया, A2 डॉट वैल्यू हेलो। तो देखो A2 के अंदर हेलो आ गया, A3 के अंदर आ गया, A4 के अंदर आ गया, A5 के अंदर आ गया। इस तरीके से एक एक सेल के अंदर घूमने के लिए हमने यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज किया है। फॉर ईच लूप का यहाँ पर यूज किया है और सभी जगह पर हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से फॉर ईच लूप का यूज सेल के अंदर घूमने के लिए भी किया जा सकता है। हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट किया, सेल के अंदर हेलो नाम से वैल्यू वहां पर प्रिंट किया है। अगला है यहाँ पर लूपिंग थ्रू ओपन वर्कबुक। मतलब वर्कबुक के अंदर आपको घूमने के लिए इसका आप यूज कर सकते हो। मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर जितने भी वर्कबुक ओपन है, अगर वो कौन से वर्कबुक ओपन है, उनका नाम क्या है, वो अगर आपको देखना है तो आप इस लूप का यूज कर सकते हो, जिसका नाम है फॉर ईच लूप। क्या है, फॉर ईच लूप। अब हम लोग यहां पर इसका एग्जांपल देखेंगे। डिम WB एज वर्कबुक। वर्कबुक क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट, उसको मैंने WB नाम से डिक्लेयर कर दिया। फॉर ईच WB इन
एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स। यहां पर क्या यूज किया है, एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स। एप्लीकेशन का मतलब एक्सेल। एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन। एक्सेल के जितने भी आपके वर्कबुक आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन है, उनका नाम फाइंड आउट करने का काम कौन करेगा, ये फॉर ईच लूप। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा ओपन वर्कबुक, आगे एंड wb डॉट नेम। जितने भी वर्कबुक ओपन होंगे उनका नाम यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट wb, पहला वर्कबुक होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, तीसरा होने के बाद चौथा, जितने भी ओपन होंगे उतने सभी के नाम मैसेज बॉक्स में आ जाएंगे, वन बाय वन, एक एक होने के बाद। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहां पर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर कोड को लिखता हूं, सब रूटीन फॉर ईच वर्कबुक, ऐसे मैंने नाम दे दिया। इसके अंदर लिख दिया डिम wb एज वर्कबुक, ऐसे मैंने लिख दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं फॉर ईच wb इन एप्लीकेशन डॉट वर्क बुक्स, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। मतलब आपके एक्सेल के एप्लीकेशन के अंदर जितने भी वर्कबुक ओपन है उनका एक एक करके आप नाम फाइंड आउट करो। मैसेज बॉक्स, उसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखना है यहां पर, वर्क बुक नेम इज, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। एंड wb का मतलब वर्कबुक डॉट नेम, वर्कबुक का नाम वो ले लेगा। आगे मैं यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट wb, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। तो कोड यहां पर हो गया। अब अगर मैंने मेरे स्क्रीन के ऊपर देखा एक्सेल कितने ओपन है, तो देखो एक ही एक्सेल यहां पर ओपन है, मतलब एक ही एक्सेल जिसका नाम है VBA 18 फॉर ईच एंड फॉर नेक्स्ट लूप, इसका फाइल का नाम ये है। एक ही एक्सेल ओपन है। मैं दूसरा भी ओपन करता हूं, कंट्रोल एन, तो देखो बुक 1 नाम से ओपन हो गया, कंट्रोल एन, तीसरा वाला बुक 2 नाम से यहां पर ओपन हो गया। कितने ओपन है अभी स्क्रीन के ऊपर, 3। तो देखते हैं अभी 3 का नाम ये प्रिंट करके देना चाहिए। तो मैं यहां पर रन करता हूं F8 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 F8, तो देखो वर्कबुक नेम इज VBA 18 फॉर ईच एंड फॉर नेक्स्ट लूप डॉट XLSM, मतलब पूरे के पूरे वर्कबुक का नाम इसने मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट कर दिया। ओके किया, F8 देखो वर्कबुक नेम इज बुक 1, इसको समझ में आ गया। दूसरा वाला भी वर्कबुक ओपन है जिसका नाम क्या है, बुक 1। ओके किया, F8 देखो वर्कबुक नेम इज बुक 2, तीसरा वाला भी नाम यहां पर आ गया। ओके किया, F8 कोड यहां पर रन हो चुका है। इस तरीके से फॉर ईच लूप का यूज, अगर आपको वर्कबुक के अंदर आप काम कर रहे हो, अगर आप सेल के अंदर काम कर रहे हो, किसके अंदर, सेल के अंदर, या फिर आप वर्कशीट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, उस समय आप इसका यूज कर सकते हो, जिसका नाम है फॉर ईच लूप। क्या है ये, फॉर ईच लूप। इसके हमने यहां पर 3 एग्जाम्पल देख लिए हैं। कितने, 3 एग्जाम्पल हमने यहां पर देख लिए हैं। यहां तक सबको समझ में आया क्या, बोलो यस नो। यस, यस सर। सभी को समझ में आ गया, सभी Yes. को समझ में आया क्या, ओके। तो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। गिटहब के लिंक पर ये मटेरियल आपको मिल जाएगा, कल का भी मटेरियल आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। गुड बाय।